दोस्तों मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि 2026 मेरे लिए इतना अच्छा रहेगा। दोस्तों कल शाम को मुझे स्कूल से प्रिंसिपल की कॉल आई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि इस बार की वेकेशन में बच्चों को गरुड़ विष्णु कंचना मूर्ति को दिखाने जाना है। दोस्तों वैसे तो मैं 1-2 बार पहले भी वहाँ पर गया हूँ, लेकिन इस बार हम शरारती प्यारे प्यारे बच्चों के साथ जाने वाले हैं और आज की इस ट्रिप में बहुत मजा आने वाला है। बस को स्टार्ट करके मैं बच्चों को पिक करने के लिए स्कूल की तरफ निकल जाता हूँ। और दोस्तों एक और खुशखबरी है, मैं 2-3 दिन बाद यूरोप जाने वाला हूँ। दोस्तों मैंने पिछले साल नवम्बर टाइम यूरोप के वीजे के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि मेरे चाचा जी यूरोप में ट्रक चलाने का काम करते हैं, इसलिए मेरा भी मन था कि मैं भी एक बार यूरोप घूमने जाऊं। और दोस्तों फाइनली मेरा यूरोप का वीजा नया साल लगते ही बन गया है और इस वाली ट्रिप को खत्म करके मैं सीधा यूरोप की ओर निकल जाऊंगा। दोस्तों मैं स्कूल के पास पहुंचने वाला होता हूं, उतने में रास्ते में मुझे बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। कुछ देर ट्रैफिक में खड़ा रहने के बाद मैं स्कूल के अंदर पहुँच जाता हूँ, जहाँ बच्चे मेरा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे से ही लग रहा था कि वो इस ट्रिप के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है। दोस्तों इनकी खुशी देखकर मुझे अपने स्कूल वाले दिन याद आ गए। साल भर कुत्ते गधे की तरह पढ़ाई करने के बाद जब हमें पिकनिक पर ले जाया जाता था, उस दिन पूरे साल की थकान गायब हो जाती थी। और पिकनिक को जाने के एक दिन पहले तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी। मैं पूरी रात यही सोचने बैठता था कि कल मैं उन 100 साल पुराने नए कपड़ों को पहनूंगा और भी पता नहीं मैं क्या ऊट पटांग चीजें सोचने बैठता था। दोस्तों क्या आप भी अपने स्कूल के पिकनिक के टाइम ऐसा ही सोचते थे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अचानक से आगे रास्ते में हमारी बस के साथ ट्रक टकरा जाता है और रास्ते में हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अपनी लेन में चल रहा था, ये ट्रक वाला रॉन्ग साइड से आकर मेरी बस को ठोक देता है और इसकी वजह से मेरी बस की एक साइड की हेडलाइट टूट जाती है। शुक्र है टाइम पर दोनों ने ब्रेक लगा दी, वरना पता नहीं कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। A few moments later. दोस्तों कुछ देर आपस में बात करके हमने ले देकर ये मामला निपटा दिया, जिससे दोनों की जेब पर कम असर पड़े। और दोस्तों इस एक्सीडेंट के बाद बच्चे इतने ज्यादा डर गए कि उनकी पौ ही बंद हो गई। उसके बाद हमने उनका मूड ठीक करने के लिए उनको ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलाई। दोस्तों जैसे ही हमने अपनी लोकेशन में एंटर किया, वो बहुत ज्यादा खुश हो गए और जोर जोर से शोर मचाने लगे। मैंने उन बच्चों को कहा कि मेरे पास एक समोसा है, जो बच्चा शांति से बैठेगा सिर्फ उसी को ये समोसा मिलेगा। पर क्या करे दोस्तों, बाद में वो समोसा मुझे ही खाना पड़ा, क्योंकि कोई भी चुप नहीं बैठ रहा था। दोस्तों जैसे ही मैंने बस का दरवाजा खोला, एकदम से सारे बच्चे जल्दबाजी में निकल गए। उसके बाद जो डांट पड़ी उनको टीचर से, तब जाकर वो शरीफी से एक लाइन में चल रहे थे। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, आपकी स्कूल ट्रिप पर सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता था? मैं तो वो बच्चा था जो बस की लास्ट वाली सीट में बैठकर पूरी खिड़की को खोलकर व्यू का मजा लेता था। दोस्तों उन पलों को कभी भूला नहीं जा सकता, आज भी वो दिन याद आते हैं। दोस्तों उसके बाद मैं दौड़ लगाकर सबसे आगे चला जाता हूँ और दूर से ही मुझे बहुत बड़ी गरुड़ विष्णु की मूर्ति दिखाई देती है। अभी तो मैं इस मूर्ति से काफी दूरी पर हूँ, फिर भी यहीं से मुझे ये इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। दोस्तों कहा जाता है कि ये मूर्ति 400 फीट ऊंची है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर विराजमान है और इस मूर्ति को तांबे और पीतल से बनाया गया है। और दोस्तों इस पार्क में और भी कई तरह की मूर्तियां हैं, जो कि मुझे देखने पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और दोस्तों आज शाम को हम यहीं इस जगह पर टेंट लगाकर रहने वाले हैं और आज रात को यहाँ पर हम न्यू ईयर की पार्टी करने वाले हैं। और दोस्तों बच्चे भी यहाँ पर टेंट लेकर पहुँच चुके हैं और शाम होने से पहले हमें सभी टेंट लगाने हैं। तो दोस्तों अभी हम जल्दी से अपना काम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर आपके साथ मिलता हूँ। दोस्तों यूरोप जाने से पहले मैं अपने घर आ जाता हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, पिछले हफ्ते सिक्किम को जाते वक्त रास्ते में मेरा ट्रक पलट गया था। उसके बाद मैंने उसको रिपेयर होने के लिए भेज दिया था और दोस्तों आज मैं उस ट्रक को वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। चाहे वो जितना भी रिपेयर हुआ होगा, आज मैं उसको वापस लाने वाला। वर्कशॉप जाने के लिए सड़क के किनारे में ऑटो का वेट करने के लिए बैठ जाता हूँ। A few moments later. उतने में कुछ देर वेट करने के बाद दूर से मेरी तरफ एक ऑटो आ रहा होता है। जब वो मेरे पास पहुंच जाता है, तब मुझे याद आया ये तो वही ऑटो है जो मुझे पिछले हफ्ते मिला था। उसके बाद मैं उस ऑटो में बैठकर वर्कशॉप की ओर निकल जाता हूँ। दोस्तों मैं यूरोप को यहाँ से परसों निकलने वाला हूँ, इसलिए मुझे आज के आज यहाँ के अपने सारे काम खत्म करने पड़ेंगे। दोस्तों आज सुबह मैंने ट्रक ठीक करने वाले मैकेनिक को कॉल की थी। मैंने उससे कहा था कि मैं आज ट्रक लेने के लिए आ रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि आपका ट्रक रिपेयर हो चुका है, बस रिपेयर वाली जगह पर कलर करना रह गया है और मेरे वहाँ पहुँचने तक वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों कुछ ही देर में ऑटो वाला भाई मुझे वहाँ पर पहुँचा देता है और मैं उसको पैसे न देकर उसका नंबर मांग लेता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में मुझे उसकी फिर से जरूरत पड़ने वाली थी। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें 1 घंटे बाद कॉल करूंगा, तब तुम मेरे घर के बाहर आ जाना। दोस्तों वर्कशॉप के बाहर से ही मुझे मेरा प्यारा सा ट्रक दिखाई देता है और मैं दौड़कर उसको देखने के लिए उसके पास चला जाता हूँ। दोस्तों पेंट होने के बाद तो ये ट्रक पहले से भी ज्यादा चमक रहा है। इसको देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि इस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, इतना अच्छे से काम हुआ है इसमें। दोस्तों एक बार मैं अपने मन की तसल्ली करने के लिए ट्रक की हर चीज चारों साइड चेक करता हूँ कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। दोस्तों मेरे ट्रक के साथ में एक बस के रिपेयरिंग का काम चला था और उस बस का तो दोस्तों पीछे तक पूरा इंजन खोल दिया था, पता नहीं क्यों। दोस्तों मेरे ट्रक का पेंट अभी तक अच्छे से नहीं सूखा है, इसलिए मैं कुछ देर बाहर आ जाता हूँ। A few moments later. दोस्तों कुछ देर बाद मेरे ट्रक का पेंट सूख जाता है और मैं मैकेनिक को रिपेयरिंग के 30,000 देकर ट्रक को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता हूँ। दोस्तों मैंने उस मैकेनिक से पूछा कि ट्रक के साथ वाली इस बस को क्या हुआ है, इसका पूरा इंजन क्यों खोला है। उसने मुझे बताया कि इस बस का ड्राइवर जिस पेट्रोल
पेट्रोल पंप से बस में डीजल डालता था उस डीजल में हल्का हल्का पानी मिक्स होता था, जिसकी वजह से इस बस का धीरे धीरे पूरा इंजन खराब हो गया, जिससे वो ड्राइवर अब बहुत ज्यादा पछता रहा है। इसलिए तो ऐसी चीजों में मैं पहले ही चुस्त रहता हूँ, बेशक मुझे पेट्रोल पंप दूर ही क्यों न पड़े, लेकिन मैं अपनी सभी गाड़ियों में अच्छी क्वालिटी का तेल डालता हूँ। दोस्तों मैं घर पहुँचकर ट्रक को साइड में पार्क कर देता हूँ और दोस्तों कुछ देर बाद मेरे मामा का लड़का इस ट्रक को ले जाने के लिए आ रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है मैं कल यूरोप जाने वाला हूँ और ये ट्रक बहुत दिनों तक खड़ा रहेगा, इसलिए मैंने सोचा इसको चलाने के लिए मैं अपने मामा के लड़के को बुलाता हूँ। 2000 years later. दोस्तों कुछ देर बाद मेरे मामा का लड़का आकर ट्रक को ले जाता है। उसके बाद मैंने ऑटो वाले भाई को कॉल करके बुलाया था। दोस्तों मैं अंदर चाय पी रहा था, उतने में मुझे बाहर हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। उतने में मैंने देखा बाहर ऑटो वाला भाई पहुंच चुका था। दोस्तों जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा, मैंने अपनी महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन ठीक करने के लिए दी थी और उन्होंने मुझे कहा था कि वो 1 हफ्ते बाद मुझे खुद कॉल करेंगे और दोस्तों अभी तक उनकी एक भी कॉल मुझे नहीं आई है। दोस्तों ऑटो वाले भाई का सारा पैसा देकर मैं सर्विस सेंटर पहुँच जाता हूँ। 1 eternity later. दोस्तों यहाँ आकर तो मेरा बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो गया जब मैंने अपनी गाड़ी को ऐसी कंडीशन में देखा। इन्होंने मेरी गाड़ी में पिछले 1 हफ्ते से कुछ भी काम नहीं किया था। बैठे बैठे गाड़ी पर बहुत ज्यादा धूल जमी हुई थी। दोस्तों मेरी तो उनके साथ वहाँ पर बहुत ज्यादा बहस हो गई। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को साफ करके अपने घर की ओर निकल जाता हूँ। दोस्तों इस सर्विस सेंटर की सर्विस मुझे सबसे घटिया लगी। अब मुझे इसे किसी अच्छे से सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा। ये काम मैं अब यूरोप से आने के बाद करूंगा। तब तक के लिए इस गाड़ी को यहीं पर रखते हैं। दोस्तों अभी मुझे अंदर जाकर कल के लिए पैकिंग करनी पड़ेगी।